Students, today's our unit is that we are studying is society, law and ethics. इस यूनिट में आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उन टॉपिक्स में पहला टॉपिक आता है वेज ऑफ ट्रैकिंग आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी को कैसे ट्रैक किया जाता है, उसके क्या क्या वेज होते हैं, दैट वी विल स्टडी टुडे। फर्स्ट इज आईपी एड्रेस, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है आईपी एड्रेस, सेकंड इज कुकीज, थर्ड इज HTTP रेफरर, फोर्थ इज सुपर कुकीज एंड फिफ्थ इज यूजर एजेंट। चलिए फर्स्ट पर चलते हैं, डेट इज आईपी एड्रेस। देखिए स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस क्या होता है? जब भी हम अपना कोई भी डिवाइस इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं, या फिर ये कहिए कि इंटरनेट पर आपके डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक उसको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट इज नोन एज आईपी एड्रेस। जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी आपके डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट पर उसको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट एड्रेस इज नोन एज आईपी एड्रेस। इट इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस व्हेन वी कनेक्ट टू द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, व्हेन वी शेयर अवर आईपी एड्रेस, जब हम आईपी एड्रेस अपना शेयर करते हैं नेटवर्क पर विद अदर डिवाइसेस के थ्रू, अ वेबसाइट कैन डिटरमाइन, वेबसाइट क्या कर सकती है? इट कैन डिटरमाइन अवर जियोग्राफिकल लोकेशन, आपकी लोकेशन कहाँ पर है उसको वो डिटरमाइन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ आवर आईपी एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुकीज। कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स, ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं ऑन कंप्यूटर स्टोरिंग स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रखती हैं। जनरली बस कुकीज क्या होती हैं? दीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। सॉरी, टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट फाइल, TXT, स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और हमारे कंप्यूटर में जाके सेव हो जाती हैं। दीज कैन आइडेंटिफाई अस, हमको आइडेंटिफाई कर सकती हैं एंड ट्रैक अवर ब्राउजिंग एक्टिविटी, हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटी, हम इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं, हमारा टाइमिंग्स क्या है, हमारी लाइक्स क्या है, वो सभी को ट्रैक करती है अवर ब्राउजिंग एक्टिविटीज को। कुकीज आर ऑफ टू टाइप्स, कुकीज जो है वो टू टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट आती है फर्स्ट पार्टी कुकीज, these store our login IDs, आपकी लॉगिन आईडी जिनके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, पासवर्ड्स आपके, एंड ऑटो फिल इंफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ऑटो फिल इंफॉर्मेशन में आप जब भी सर्च करते हो तो वो कुछ अपने आप ही ऑटो एज्यूम कर लेता है कि ऑटो फिल, दैट इज नोन एज ऑटो फिल एक्सेट्रा फॉर सम वेबसाइट्स दैट वी फ्रिक्वेंटली विजिट, जो कि आप फ्रिक्वेंटली विजिट करती हो। तो फर्स्ट पार्टी कुकीज कौन सी हैं? ये वो कुकीज हैं, या फिर ये कहिए ये वो टेक्स्ट फाइल्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में जाके सेव हो जाती हैं, जो कि स्टोर करती हैं हमारी लॉगिन आईडीज, पासवर्ड्स एंड ऑटोफिल इंफॉर्मेशन। सेकंड आता है थर्ड पार्टी कुकीज। तो थर्ड पार्टी कुकीज कौन सी होती हैं? द कुकीज दैट वेबसाइट्स स्टोर टू नो अबाउट आवर सर्च हिस्ट्री। ये वो कुकीज होती हैं जो कि वेबसाइट स्टोर कर लेती हैं आपकी सर्च हिस्ट्री, टू नो अबाउट, आपकी सर्च हिस्ट्री को नो करने के लिए, अपनी सर्च हिस्ट्री को जानने के लिए। एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, सो एज टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट्स एज पर अवर इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो एडवर्टाइज करते हैं। दीज आर नोन एज थर्ड पार्टी कुकीज, इनको हम थर्ड पार्टी कुकीज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आपका ट्रैकिंग आइडेंटिटी के लिए आता है HTTP रेफरर, व्हेन वन वेबसाइट लिंक्स यूजर्स टू अनदर वेबसाइट। देखिए स्टूडेंट, HTTP रेफरर से मतलब यहाँ पर ये है, ये HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होती है, और प्रोटोकॉल क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये आपको HTTP के बारे में आप आगे पढ़ोगे। वैसे तो प्रोटोकॉल्स का एक टाइप होती है HTTP प्रोटोकॉल, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होती है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू दैट आवर कम्युनिकेशन टेक प्लेस। हमारे कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए कुछ रूल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। एंड प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ
set of rules. HTTP refers when one website links users to another website. The first website refers the user to the second. Typically, this information is when one website links users to another website, the first website refers the user to the second. देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप cbsc.nic.in की वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हो, एक तो उसका मेथड है आप डायरेक्टली उसका एड्रेस बार में राइट करिए और उसे एक्सेस कर लीजिए वेबसाइट को। और सेकंड मेथड आता है कि आप गूगल पर CBSC टाइप करिए और देन यू विल सर्च द वेबसाइट। जैसे आप CBSC सर्च करोगे गूगल पर तो आपकी बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगे CBSC वेबसाइट्स के, तो उसमें से cbsc.nic.in जो वेबसाइट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो HTTP रेफरर के थ्रू हम google.com वेबसाइट से cbsc.nic.in वेबसाइट्स पर रीच करें पहुंचे हैं, तो हमारे पास हमें जो हमारे वेबसाइट्स होती हैं वो ये HTTP रेफरर के थ्रू ये पता लगा लेती हैं कि इसका सोर्स क्या है ना, ये कहाँ से, जैसे कि हमने google.com वेबसाइट है तो दैट एक्ट एज एन HTTP रेफरर। ठीक है, जैसे कि रेफरर वहां पे क्या होगा HTTP www.google.com। इसमें क्या होता है google.com इज द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस वेब पेज। जो आपका जो भी वेबसाइट पर आप रीच कर रहे हो google.com के थ्रू, तो google.com एक्ट एज एन रेफरर इन दिस। google.com इज द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस वेब पेज। जो भी आपका प्रीवियस वेब पेज है उसका एड्रेस जो है वो google.com है। The first web page refers users to the second. Typically, this information is captured in the HTTP referer field in an HTTP header. HTTP header में जो HTTP referer field होता है उसमें ये information जाके capture हो जाती है। This information is captured in the HTTP referer field. Next जो आता है आपकी identity को track करने के लिए, that is super cookies. देखिए students, super cookies are persistent cookies. That is they come back even after being deleted. ये नॉर्मल कुकी से डिफरेंट होती हैं और सुपर कुकी एक ट्रैकिंग कुकी है। ठीक है, इसके थ्रू यूजर्स को ट्रैक किया जाता है इनटू HTTP हेडर बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है डेटा अबाउट अ यूजर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड हैबिट्स। आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो ट्रैक करता है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट कर रहे हो और आपकी हैबिट्स क्या क्या हैं। दीज कैन ऑल्सो बी यूज, सुपर कुकीज को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं टू कलेक्ट यूजर्स पर्सनल इंटरेस्ट ब्राउजिंग हैबिट्स। उसकी पर्सनल इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, वेबसाइट्स यूजर्स विजिट एंड द टाइम दे विजिट देम, और कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और क्या उनके टाइमिंग्स हैं। दीज आर ऑल can be tracked by using these super cookies. Next is user agent. User agent के थ्रू भी आपके आइडेंटिटी को ट्रैक किया जाता है। Our browser can also send a user agent every time we connect to a website. देखिए हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट ब्राउजर जो है ये आप ब्राउजर जो है जैसे कि इसके ब्राउजर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। गूगल क्रोम जो आप यूज करते हो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्राउजर। Internet Explorer is an example of, Opera Menu is an example of web browser. So these web browsers are used to access the internet. Internet के थ्रू वेब ब्राउजर हमारे एक क्लाइंट की तरह एक्ट करते हैं और जो भी हम और थ्रू these clients we will send information or we will send request to the server. सर्वर पर हम रिक्वेस्ट जो हमारी जाती है that is through this web browser. Our browser also sends a user agent every time we connect to a website. जब भी हम किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं हमारा जो ब्राउजर है वो एक यूजर एजेंट को सेंड करता है। This tells websites about our browser and operating system. तो ये जो यूजर एजेंट है वो वेबसाइट्स को क्या बताता है, हमारे ब्राउजर के बारे में कि हम कौन सा वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है।
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब है जैसे कि आप विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज 10 यूज कर रहे हो या विंडोज 7 यूज कर रहे हो, तो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी से मतलब क्या है, दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स, जिन यूजर्स को ऑथोराइज करने की एक्सेस है या फिर जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं, गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन, वो ही उस इंफॉर्मेशन को जो कि हमारी सेंसिटिव है या फिर क्रूशियल है, हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आपकी क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स हो गई, आपकी बैंक डिटेल्स हो गई, आपकी लॉगिन आईडीज हो गई, आपके पासवर्ड्स हो गए, आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन। Confidentiality of information can be maintained by observing the following practices. Confidentiality, आप अपनी इंफॉर्मेशन की confidentiality को maintain करने के लिए कुछ practices कर सकते हो। That is, first है ensuring safe sites while entering crucial information। जब भी आप अपनी कोई लॉगिन आईडी या पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो आप ये इंश्योर करें कि वो साइट्स जो हैं वो सेफ हैं। नेक्स्ट इज ensuring that the address contains HTTPS एंड आप पैडलॉक साइन। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप पेमेंट करते हो किसी भी आप अपने बैंक की वेबसाइट्स पर जाते हो तो वहाँ पर जब भी आप अपना पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आप देखना कि HTTPS हो जाता है, वहाँ पे S सिग्निफाई करता है सिक्योर को, और एक लॉक का साइन बन जाता है वहाँ पर, तो वो सिग्निफाई करता है कि आपका जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो वो इंश्योर करती है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर कर रहे हो, डेट आर सेफ साइट्स। ठीक है, यूजिंग फायरवॉल्स व्हेन एवर पॉसिबल, आप फायरवॉल्स का यूज करें जब भी पॉसिबल हो। टेकिंग केयर व्हाइल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे आप जब भी अपनी कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हो तो आप केयर करें, कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, उस पर पोस्ट ना करें। केयरफुली हैंडलिंग ईमेल्स को केयरफुली हैंडल करें, कोई भी आपको लिंक आए उसको पहले ठीक से देखें जब भी उसको ओपन करें, ऐसे नहीं है कोई भी लिंक आए और उसको एक्सेस कर लिया आपने। नॉट गिविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हो और वो कनेक्शन जो नेटवर्क्स हैं वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर कहते हैं, देन डोंट एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन देयर unless and until it is an authenticated wireless network. Next is avoiding use of public computers. Public computers का यूज अवॉइड करें ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सेफ रहे। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम। देखिए स्टूडेंट, साइबर क्राइम से मतलब है डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच अ कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट, जिसमें कि कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट होता है क्राइम का। जैसे कि क्राइम कैसे हो सकती है, हैकिंग हो गई, फिशिंग हो गई, स्पैमिंग हो गई। ये तीनों को आप, इन तीनों टर्म्स को आप आगे बढ़ोगे, हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग। और इज यूज्ड एज ए टूल टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर एक कंप्यूटर को एक टूल की तरह यूज किया जाता है एक ऑफेंस करने के लिए। तो साइबर क्राइम क्या है, इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच अ कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम इज ऑफन रेफर्ड टू एज कंप्यूटर क्राइम भी इसे कहते हैं। Third is cyber criminals may use computer technology to access personal information, business trade secrets, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने कॉमन साइबर क्राइम्स में 3 आते हैं। पहला आता है साइबर ट्रोल, एंड नेक्स्ट आता है साइबर बुलिंग, एंड देन इज साइबर स्टॉकिंग। ये क्या है, साइबर ट्रोल, साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग, ये तीनों कॉमन साइबर क्राइम्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। साइबर ट्रोल है, साइबर ट्रोलिंग इज एन एक्ट ऑफ साइबर क्राइम, एक साइबर क्राइम का एक्ट है व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली स्टार्ट्स आर्ग्यूमेंट्स और अपसेट्स अदर्स बाय पोस्टिंग प्रोवोकेटिंग मैसेजेस कमेंट्स। इसमें एक पर्सन है, वो आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट करता है एंड अपसेट्स करता है अदर्स को बाय प्रोवोकेटिंग कमेंट्स करके। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटीमिडेट, इसमें यूजर्स को आपको इंटीमेट किया जाता है।